हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदुआरा स्मार्ट लर्निंग। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लासेज में मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस किया था। एक बंदा रो रहा है, एक बंदा हंस रहा है, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उसको रिलेट आप प्रॉफिट एंड लॉस से कर सकते हो कि किसी को नुकसान हुआ है मतलब वो उदास है, किसी को प्रॉफिट हुआ है मतलब वो हंस रहा है। ठीक है, जब मैं लास्ट किया था तो यहाँ पर आपको छोड़ा था कि प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 जो होता है आपका +1 यदि करूं तो वो आपका एसपी अपॉन सीपी का मतलब एसपी और सीपी के रेशियो के इक्वल आता है। इसी को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तब आपका फॉर्मूला आता है। देखो कैसे, जब मैं एसपी के इक्वल बोलूं तो बताओ पहले, चलो इसको थोड़ा सा और समझो कि जब दोनों का हम नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है ना आपका जी। तो देखो, तो एलसीएम जब मैं इसका निकालूंगा, एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 100 का एलसीएम 100। ऊपर आपका प्रॉफिट परसेंट एज इट इज वैसा ही रहेगा, प्रॉफिट परसेंट, और प्लस ये जो आपका +1 ऊपर गया तो 100। ठीक है, 100 मैंने कर दिया इज इक्वल टू क्या आपका एसपी अपॉन सीपी। बात इतनी समझ में आ गई। उसके बाद जैसे ही देखो एक कितना अच्छा आपके पास कंक्लूजन निकलेगा कि आपका एसपी इंटू 100 इज इक्वल टू नहीं हो जाएगा आपका सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बाबू देखते जाओ, आपका जादू होने वाला है यहाँ पे। देखो, तो जब हम एसपी की बात करें, जब एसपी की मैं बात करूंगा तब आपका नहीं हो जाएगा यहाँ पे सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जिसको आप रट रहे थे ना बच्चा। देखो अब वो कैसे प्रूफ हुआ आपका, अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100। यही चीज आप बता रहे थे ना, इतने दिन से आप यही तो करते आ रहे थे, इसी फॉर्मूले को तो आप पढ़ते आ रहे थे ना, जिसको मैंने डिराइव कर दिया कि आपका जो एसपी होता है वो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 होता है ना। अब समझ गए। इसी चीज को जैसे मैं क्या करूं, यहीं पर समझो आप कि आपका 100 प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 बाई 100 इज इक्वल टू एसपी अपॉन सीपी है। यानी कि जब मैं सीपी की यदि बात करूं, यहां पे समझो, तो जब मैं यदि सीपी की बात करूंगा तब क्या होगा, देखो तो आपका एसपी इंटू 100 ऊपर जाएगा और अपॉन प्रॉफिट यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आपका नीचे नहीं आ जाएगा। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो कर रहा हूं ना यार। देखो, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। दोनों समझ में आया। अब एक बात समझो, जब प्रॉफिट है तो आपका प्लस का साइन दिख रहा है ना, जब आपका लॉस रहेगा यानी कि इसी चीज को आप ऐसे लिखना चाहो कि मान लो आपका एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 आया। जब इसको आप लॉस हुआ, मान लो कि प्रॉफिट के जगह पे उसको क्या हुआ, लॉस हुआ है, तब आप एसपी के इक्वल नहीं लिख सकते हो। बताओ तो जरा, यदि आप एसपी के इक्वल अब बोला जाए तो क्या हो जाएगा, देखो सीपी इंटू 100 माइनस हो जाएगा, क्योंकि लॉस हो रहा है तो माइनस में जाएगा ना जी, परसेंट अपॉन 100। और उसी तरह से इसमें ये तो आपका हुआ क्या, लॉस के केस में माइनस और प्रॉफिट के केस में प्लस। यहां पर समझो, यहां पर यही चीज मैं करना चाहूंगा। तो देखो तो जरा, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। बस इतनी ही तो बात आपको प्रॉफिट एंड लॉस में समझनी है कि आपका प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। प्रॉफिट परसेंट बोलूंगा तो उसको कंक्लूड करके मैं ला देता हूं। इतनी सारी बातें आपको समझनी थी इसमें। अब कुछ क्वेश्चन लेकर मैं देखता हूं कि आपसे बनता है या नहीं बनता है। तो चलो मैं क्वेश्चंस पे आता हूं आपका। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन बोला गया है कि रानू ने एक खरीदा है शर्ट, नया शर्ट होगा अच्छे कलर का। तो एक शर्ट को उन्होंने खरीदा है 200 रुपये में, ठीक है, और उस शर्ट को वो अच्छा नहीं लगा, अपने दोस्त को वो दे दिया। बोला कि लो यार 20 रुपया कम में ही दे देना, लेकिन ले लो, तुम ही रख लो, इसको हमको पसंद नहीं पड़ा, इसका कपड़ा मुझे पसंद नहीं आया। तो वो 180 में क्या कर दिया, अपने दोस्त को बेच दिया। पूछा क्या जरा आपसे, क्या उसको लॉस एंड लॉस परसेंट नहीं, यहां पर कर दो क्या आप, यहां पर कर दो आप प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। चलो इसको रेट से ही कर देता हूं, 1 मिनट, चलो देखते जाओ। देखो यहां पर आपका बोला गया है प्रॉफिट,
कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा, वही पूछा गया है। ठीक है, एक बात समझो, आपका बाउट किया है, खरीदा है। खरीदा मतलब क्या, यदि दुकान मतलब कि कोई चीज खरीदा जा रहा है, मतलब वो आपका किस ग्रुप में जा रहा है, आपके कॉस्ट प्राइस में जा रहा है। कॉस्ट प्राइस आपका कितना दे दिया है, 200। ठीक है, आपका जब हम सेलिंग प्राइस की बात करूंगा मैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका 180। पूछा आपसे क्या जा रहा है, गेन परसेंट ना गेन या लॉस। अब बताओ कि एक आर्टिकल को 200 रुपये में खरीदा जा रहा है, एक शर्ट को 200 रुपये में खरीदा जा रहा है और 180 यानी कि 180 में ही बेचा जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि वहां पर उस बंदे को लॉस हुआ है। अब लॉस हुआ है तो वहां पर आप लगा दो डायरेक्ट कि लॉस इज इक्वल टू, आपका मैंने बताया था कि जब लॉस होता है मतलब क्या है कि आपका सीपी बड़ा है एसपी से, यही चीज ना जी, कि लॉस है मतलब क्या, सीपी बड़ा है एसपी से, तो ओवरऑल आपका लॉस क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, और जब मैं इसको सीपी माइनस एसपी करूंगा तो सीपी आपका कितना दिया हुआ था, 200 ना, तो 200 माइनस 180 यानी कि ओवरऑल ये कितना आ जाएगा, 20 रुपीज का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, परसेंटेज में उसको क्या हुआ है। तो परसेंटेज का मतलब मैंने क्या बताया कि जो भी आप परसेंटेज लेते हो वो आपका कैलकुलेट किस पे होता है, वो आपका मान लो कि ये लॉस हुआ है आपका, और लॉस अपॉन कैलकुलेट किस पे होगा, मैंने बताया कि आपका कांस्टेंट कौन होता है, सीपी कांस्टेंट होता है, यानी कि आपका क्या सीपी कांस्टेंट हो गया इनटू 100। ओवरऑल जो होगा ये लॉस कितने का आया, 20 का इनटू 100 और अपॉन सीपी कितने था, देखो तो सीपी आपका 200 था ना, तो 200 मैंने लिखा, देखो काटो, 20 से 10 टाइम में ये कट गया और 10 से 10 टाइम में ये कट गया। ओवरऑल आपका 10% का क्या हुआ है, उस लड़के को लॉस हुआ है, रानू को लॉस हुआ है, समझे। तो 10% के लॉस पे उसने अपने टी शर्ट को क्या कर दिया, किसी को दे दिया, बेच दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखूं, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलो सेट कर दिया मैंने। रणवी नाम की कोई लड़की है जो कि एक फोन खरीदी है 7000 में। ठीक है, 7000 में एक फोन खरीदी है। अभी 7000 में कौन सा सेट आ रहा है जी, किसी को पता है? देखो 7000 में एक सेट खरीदा गया है, ठीक है, और उसको रिपेयरिंग पे, मान लो कि फोन क्या हो गया, उसका डिस्प्ले मतलब टच खराब हो गया, तो 400 उसका लगा है क्या रिपेयरिंग पे। ऐसे तो इतना कम लगता नहीं, बट मैथ्स है, मैथ्स इज जस्ट एज्यूमिंग पावर, कितना आप एज्यूम कर सकते हो। तो ठीक है, 400 आपका रिपेयरिंग पे लगा है और उसको बेच दिया गया है कितना, 7622 रुपीज में बेच दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब देखो रिपेयरिंग वगैरह, अब देखते हो OLX पे भी फोन लेता है, तो कैसे लेता है आपका, जब तक आपका पूरी तरह से फिट एंड फाइन नहीं होता तब तक वो फोन लेगा भी नहीं, इसलिए वो रिपेयरिंग करके उसको क्या कर दी, बेच दी। बेचने के बाद उसको क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ वो आपको बताया ना, मतलब आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो पहले बाउट किया है, मतलब क्या, सीपी ऑफ फोन कितना हो गया, देखो तो सीपी ऑफ दैट फोन, सीपी ऑफ दैट फोन कितना हो जाएगा आपका, देखो तो 7000 था ना जी, बट रिपेयरिंग पे भी तो कुछ खर्च की है। आफ्टर रिपेयरिंग, आफ्टर रिपेयरिंग क्या हो जाएगा, द न्यू सीपी इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो तो 7000 पहले था ना जी, अब 400 उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया रिपेयरिंग पे, मतलब ओवरऑल उसको कितना हो गया 7400 रुपीज वो अब लगा चुकी है उस फोन में। ठीक है, टोटल वो फोन पे कितना लगाई वो भी तो ऐड होगा ना, क्योंकि बजट, और वो बेच रही है, तो बेच रही है मतलब कितने में बेच रही है। अब बताओ कि एसपी जो है, एसपी ऑफ दैट फोन कितना है, मतलब कि सेलिंग प्राइस जो वो बेची है, मतलब बेची कितने में है वो, अब बता दो जरा, बेची आपका 7622 में ना बेची है, तो देखो 7622। अब बताओ 7400 में खरीदी थी और बेच दी वो 7622 में, तो बताओ उसको क्या हुआ है। तो देखो आपका कौन बड़ा दोनों में से, 7622 बड़ा है ना, और ये आपका क्या था, एसपी था, एसपी है ना, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट जैसे हुआ मतलब प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट कि प्रॉफिट आपका क्या होता है, देखो तो प्रॉफिट की यदि मैं बात करूं तो क्या होता है, आपका क्या है, एसपी बड़ा है सीपी से ना, एसपी बड़ा है सीपी से, तब आपका क्या हो गया प्रॉफिट। और प्रॉफिट जैसे ही हो रहा है मतलब क्या, आपका एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना आया 7622 और सीपी कितना है 7400, घटाओ माइनस करो कितना आएगा, 2 में से 0 माइनस करो 2 आएगा ना, 2 में से 0 माइनस करो 2 आएगा ना, 6 में से 4 जाएगा तो 2 नहीं बचेगा, मतलब कि 2 2 2
देखो मतलब किस तरह से वो प्रॉफिट लिया है। 222 का उसको क्या आ गया है, मतलब कि गेन आ गया, प्रॉफिट आ गया है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, गेन या लॉस, परसेंट ना, तो आप सिंपल सा क्या कर दो, प्रॉफिट का परसेंट का फॉर्मूला लगा दो। परसेंट का फॉर्मूला नहीं, परसेंट तो ऑलरेडी परसेंट ही है, पर देखो तो क्या होता है आपका प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी होता है ना। आप एक बात बता, प्रॉफिट कितने का आया, 222 का आया ना जी, और सीपी कितना था, देखो तो सीपी कितना है आपका 7400 है, देखो 7400 और इंटू कितना ये 100, ओके। देखो तो आपका ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, और फिर इसको काटना है, देखो कटेगा क्या, ट्राई करो, हो सकता है कट जाए। पहले 2 से काट के देखते हैं, 37 ये हुआ, और 2 से ये कितना हो गया 111, और ये 3 से ऑलरेडी कट रहा है, मतलब क्या आपका 3% का क्या हो गया, उसको गेन हुआ है। बेचने पे फोन उसको 3% का क्या हुआ है, गेन हुआ है। तो कोई भी अपना फायदा ही चाहेगा, हाँ कंडीशंस ऐसा आ जाता है कि और लॉस करना पड़ता है किसी को, ठीक है। तो यहां पर उसको 3% का क्या हुआ है, फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो तो मेघा ने 10 नोटबुक खरीदा है 40 रुपीज में, 4 रुपीज 40 एंड सोल्ड देम एट रुपीज 4.7 रुपीज पर नोट। बता एक कॉपी का दाम कितना है, मतलब सोचो पूरा 10 नोटबुक खरीद लिए वो 40 रुपीज में, ऐसा होता है अभी क्या, अभी तो नॉर्मल बुक्स का रेंज ये स्टार्ट होता है 20 रुपीज से, तो ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन का एज्यूम कर लो कि ऐसा होता है, बस मान लो। तो 10 नोटबुक का जो प्राइस है वो 40 रुपीज है, तो मैं क्या करता हूं कि बाउट किया है ना, तो मतलब सीपी ऑफ ईच नोटबुक कितना हो सकता है, बता सकते हो, ईच नोटबुक कितना होगा। अरे 10 नोटबुक का दाम 40 रुपीज है, तो एक नोटबुक का दाम मतलब क्या 40/10 ना ही हो जाएगा क्या, देखो तो 4 से काट दो इसको, यानी कि 4 बच जाएगा, ₹4। एक नोटबुक का दाम कितना आया 4 रुपीज। जब इसको सोल्ड किया जा रहा है तो 4.7 रुपीज पर नोट पे किया जा रहा है, मतलब कि एसपी जो होगा, एसपी ऑफ सॉरी ईच नोटबुक इज इक्वल टू व्हाट, ईच नोटबुक इज इक्वल टू व्हाट, कितना आ गया आपका 4.75 है, ठीक है यही है ना 4.75, मतलब कि 4 रुपए में नोटबुक खरीदा है वो पर नोटबुक के दर से, रेट से, और 4.75 पे उसने क्या कर दिया है, बेच दिया है। मतलब यहां पर आपका देखो तो उसको गेन हो रहा है, लेकिन गेन भी इतना हो रहा है ना जितना में वो एक टॉफी भी ना ले सके, ठीक है। तो गेन हुआ है एसपी माइनस सीपी, क्योंकि एसपी जो है वो क्या है, सीपी से बड़ा है, सॉरी बड़ा है, देखो बड़ा है, ठीक है। तो देखो एसपी मतलब क्या 4.75, ओके, माइनस सीपी क्या 4.00, अरे 4 है मतलब क्या 4.00 है वो, ओवरऑल ये क्या आ गया आपका 0.75 नहीं आ जाएगा क्या, मतलब कितने का उसको प्रॉफिट हुआ है, पैसे में हुआ है 75 पैसा, 0.75 मतलब क्या 75 पैसा। अब आपसे पूछा है क्या क्वेश्चन में, देखो तो जरा क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड हर गेन, गेन पूछेगा तब तो इतना ही रहेगा। अब गेन परसेंट मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, गेन परसेंट, गेन परसेंट यदि पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे, आपका गेन हो जाता है और इंटू 100 हो जाता है अपॉन सीपी। गेन कितने का आया 0.75 का, चलो मैं लिख देता हूं, इंटू 100 और अपॉन सीपी कितने का है, सीपी देखो सीपी क्या है आपका 4 ही है ना 4, तो देखो तो 0.75 को मैं जब नीचे लाता हूं पॉइंट को, तो नीचे कितना हो जाता है 0 हो जाएगा ना, और 0 से 0 मैं उड़ा देता हूं और आपका बचेगा कितना, ये देखो तो आप 75 को 4 से डिवाइड कर रहे हो, 75 का 4 से डिवाइड आप करना मत, ऐसे ऐसे बच्चे की तरह मत हरकत करना, ठीक है, मैं बता देता हूं। 4 का टेबल कितने बार पढ़ोगे, 7 आएगा या उससे थोड़ा कम होगा, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, चलो 1, फिर आपका यहाँ पे 3 बचेगा, 3 5 35, 4 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ोगे 35 या उससे कम आएगा 8 टाइम्स, 4 8 जा 32, यानी कि 8, 32 लिखा मैंने, तो 5 में से 2 गया 3, 3 0 30, 4 का टेबल कितने बार पढ़ोगे 30 आएगा या उससे थोड़ा कम आएगा 7 टाइम्स, और फिर लास्ट में 4 5 जा 20, यानी कि 18.75% का उसको क्या आया है, प्रॉफिट आया है,
समझ में आई बात। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, और भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आपका ये है, बाई सेलिंग अ बुक फॉर ₹258 अ बुक सेलर्स गेन 20%, फॉर हाउ मच शुड ही सेल टू गेन 30%। इसको मैं 4 तरीके से बता सकता हूं आपको। इस क्वेश्चन को मैं कितने तरीके से बता सकता हूं, पहले तो आपका फॉर्मूला जो मैंने डेराइव किया है आपके लिए उसको समझना, फिर एक तरीका आपका ट्रिकी मेथड होगा जिससे आप सेकंड्स में आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो देखो पहले मैं प्रोसेस से बताना चाहूंगा कि आपका जो एसपी आपका 2 निकलेगा ना, इसमें ये बात तो समझ में आ रही है कि एक बुक को 258 में बेचा जा रहा है किसी के पास, तो 20% का गेन हो रहा है। मान लो कि हम अपना बुक जो है आर.डी. शर्मा का बुक है मेरे पास मैथ्स का, जिसको मैं क्या कर रहा हूं 258 में बेच रहा हूं, तो मुझे 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बट उसमें मुझे लालच आ गया कि नहीं यार मुझे 20% का तो प्रॉफिट नहीं चाहिए, उससे मैं तो मेरा एक मतलब कि कुछ भी नहीं होगा, मेरा एक डायरी मिल्क टॉफी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस बुक को हम 258 में ना बेचकर 20% के प्रॉफिट के ना बेचकर उसको हम 30% के प्रॉफिट पे बेचना चाह रहे हैं। तो अब हमको बताना क्या कि कितने में उसको बेचना पड़ेगा, मतलब 258 में बेचने पर उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा था, तो कितने में उसको बेचा जाए कि वो 30% का प्रॉफिट वो गेन कर सके। तो समझो पहले आपका 2 एसपी इसमें निकलेगा, बट सीपी आपका सेम नहीं रहेगा क्या, सीपी तो सेम ही रहेगा। तो देखो जब मैं बात करूं SP1 की, SP1 आपका कितना 258, और आपका गेन जो है वो कितना 20%। अभी मैंने एक बात बताया था कि जब आपका एसपी गिवन है, गेन गिवन है, तो सीपी मैंने डेराइव की भी किया था ना, सारे फॉर्मूले को मैंने प्रूफ किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो में भी कंटिन्यू पीछे जाके देखो, यदि अभी आपने ज्वाइन किया है, नहीं तो फिर पिछले वाले वीडियोज में भी मैंने उसको एक्सप्लेन किया। यार पहले देखोगे तब तो देखो SP1 आपका 258 दिया हुआ है, गेन आपका 20% है। यदि मैं सीपी की बात करूं तो बताओ सीपी का फॉर्मूला आप लोग में से कौन बता सकता है, बता सकते हो सारे लोग, क्योंकि मैंने डेराइव किया है, आपको रटवाया तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कि मैंने भी आपको बोला कि यार रटो, हाँ देखो यही फॉर्मूला होता है इसको रट लो, नहीं, मैंने प्रूफ किया है, ठीक है। तो देखो तो 258 आपका SP1 मतलब कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन, यही होता था ना, अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, फॉर्मूला तो यही था मेरे पास। और इसी पे मैं जब सेट करूंगा तब आपका सीपी आ जाएगा कितना, देखो तो सीपी आ जाएगा एसपी 258 है इंटू 100 और अपॉन 100 प्लस कितना 20। बात समझ में आ रही है, मतलब ओवरऑल ये 258 इंटू 100 अपॉन 120 नहीं हो जाएगा, अरे होगा ना जी। तो देखो 0 से 0 में काट दूं, काट दिया मैंने, 5 से 2 टाइम्स में, 6 से 2 टाइम्स में, 2 से मैंने काट दिया। अब 6 से ये कटेगा, इसका क्या तरीका है, कोई भी नंबर 6 से कट रहा है मतलब क्या होगा उसका कि वो 2 और 3 दोनों से कटेगा। ये तो मेरा डिविजिबिलिटी रूल वाला वीडियो देख लो जाके यूट्यूब पे, आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो तो 6 4 जा 24, 1 बचा, 6 3 जा 18, यानी कि जो आपका न्यू सीपी आया, अभी सीपी कितना आया आपका 5 3 जा 50 और 4 5 जा 20 और 1 21, 215 आपका क्या आ गया है, आपका आ गया है क्या, सीपी आ गया, सीपी आपका 215, ठीक है। और मैंने एक बात आपको बताया था कि सीपी आपका कभी भी चेंज नहीं होता है। एक आर्टिकल को आप जितना में खरीदे हो उतने में खरीदोगे, वो आपका परमानेंट हो गया। बट बेचना चाहोगे तो उसको चाहो आप अपने मन से जितने में बेच सकते हो, वो आपके मन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो 215 मेरा आ गया, ठीक है। तो यहां पर देखो आपका सीपी पता चल गया क्या, सीपी आपका पता चल गया कि सीपी आपका 215 है, ठीक है। और सीपी जब 215 है और बोला क्या है उसको कितने का परसेंटेज का प्रॉफिट चाहिए, और उसको चाहिए 30% का, लालच उसके अंदर आ गया, लेकिन ज्यादा नहीं आया, 10% का ही आया। तो जो न्यू गेन परसेंट है वो कितने का है, वो 30% का है, ठीक है। तो SP1 आप पूछा क्या कितने में बेचा जाए, तो SP2 आपसे पूछा जा रहा है। अब बताओ सीपी आपका गिवन, गेन गिवन है, SP2 पूछा जा रहा है, फॉर्मूला क्या, तो सीपी इंटू 100 प्लस गेन अपॉन 100, यही था ना कहानी, कहानी का सारांश तो यही था। तो देखो समरी, तो 215 आपका ये हुआ
इंटू 100 प्लस गेन परसेंट यानी 30 मैं लिख दूं और अपॉन 100, यानी कि 215 इंटू 130 अपॉन 100। कटेगा? काट दो। नहीं कटेगा छोड़ दो। 0 से 0 में काट दिया मैंने। अब कुछ और हो सकता है क्या? बहुत कुछ हो सकता है। देखो 5 से 2 टाइम्स में, 5 से कितने टाइम्स में, 5 4 जा 5 3 जा, यानी कि ओवरऑल जो इसका मल्टीप्लाई आएगा। अच्छा देखो एक लाइन में मल्टीप्लाई करने आता है? नहीं आता है। देखो 43 इंटू 13 है ना, 43 13 है, इसको एक लाइन में मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे? ऐसे 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 ऐसे, यही बताया था मैंने। 3 3 जा कितना 9, ये हो गया। फिर आपका 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 12 और 3 कितना 15 हो गया ना। 15 का 5 और रिमेनिंग इन हैंड कितना 1। फिर आपका 4 1 जा 4 और 1 5, यानी कि 5 5 9 आपका क्या आ गया, न्यू एसपी आ गया, जिसमें वो बेचा जा रहा है उस आर्टिकल को। कहीं मैंने गलत तो नहीं? हाँ 5 5 नहीं। और ऊपर से देखो आपका, फिर एक मिनट देखो, मैंने 43 से 13 में मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ गया आपका, एक मिनट रुको काटने दो इसको, फिर से कंफ्यूज हो गया है। देखो 215 इंटू 130 और अपॉन कितना 100, ठीक है। इसको मैं 0 से 0 काटता हूं। आपको 215 से 13 को मल्टीप्लाई करना है। देखो 215 से 13 में मल्टीप्लाई करना है तो 5 3 जा 15, ये 4, ये 6, ये आपका 5, ये 1, ये कितना 2, यानी कि ओवरऑल ये आ जाएगा 5972, यानी कि ये आ गया कितना 2795। और आपका नीचे 10 है, मतलब पॉइंट कहाँ पे देखो, यहाँ पे, मतलब यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आई? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में और आपसे बनेगा सारा क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी आपका सारा क्या है, अच्छे से कवर है। एक क्वेश्चन मैं अच्छा वाला लेता हूं, अच्छा क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, उसको मैं दिखाता हूं। देखो ये क्वेश्चन आपका ये है, देखो बुक का क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है जो आपको बताना चाहिए। देखो क्वेश्चन आपका है कि एक ग्रोसर यानी कि विक्रेता जो है वो 80 केजी राइस खरीदा है। क्या खरीदा है? 80 केजी चावल खरीदा है और 27 पर केजी एंड मिक्स इट विथ 120 केजी ऑफ राइस परचेज एट ₹32 पर केजी। ठीक है, 80 केजी राइस खरीदा है वो 27 पर केजी पे और उसको मिक्स कर दिया है 32 पर केजी। 120 केजी जो चावल है उसको 32 पर केजी पे मिक्स कर दिया है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस रेट पे बाकी चावल को बेचा जाए कि उसको ओवरऑल जो गेन हो वो 16% का गेन हो। ठीक है, इससे बताने से पहले इस क्वेश्चन को समझो जरा सा कि इसको एक देखो, उस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से बना सकते थे। नहीं, मैंने बताया क्या कि इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तरीका आपका सेकंड वाला है, 258 आपका था ना, तो 258 मतलब क्या, आपका 100 मान लो, सीपी क्या मान लो 100, क्योंकि सीपी तो सेम होता नहीं है। आपका 20% का गेन हो रहा है, मतलब 20% का गेन, यानी आप 100 का मार्क्स था, आप 20% का गेन कर रहे हैं, 120 हो गया। फिर आपका सीपी तो सेम ही रहने वाला है ना, और जो गेन होगा वो कितने का है, 30 का, यानी कि 130। ठीक है, 120 का वैल्यू कितना दे दिया है, 258। 120 का वैल्यू कितना, 258, तो 130 का वैल्यू यानी 258 और अपॉन 120 इंटू 130। देखो तो आपका कितना आ जाएगा, 0 से 0 में काट देता हूं और ये 12 से कटेगा, नहीं कटेगा, 6 2 जा 12, 6 4 जा और 6 3 जा। जब आप इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करोगे तो वही दे देगा 279 पॉइंट, कितना आया था 279.5, यही आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि सिंपल सा आप 100 एज्यूम करके भी इसका आंसर ला सकते थे। यहां पे देखो अब क्वेश्चन में आ रहा हूं नेक्स्ट वाला, कि 80 केजी राइस को वो 27 पर केजी के हिसाब से खरीदा है, तो बताओ टोटल जो सीपी होगा वो कितना होगा। टोटल जो सीपी होगा वो कितना होगा, तो 1 केजी का दाम है 27 रुपया, तो 80 केजी का दाम कितना, तो बता सकते हो 27 इंटू 80 नहीं हो सकता है क्या, 27 इंटू 80 मतलब क्या, 8 7 जा 56 और 8 2 जा 16, 16 और 5 21, यानी कि
2160 रुपीज में टोटल वो चावल खरीदा है, मतलब कि 80 kg, ठीक है, 2160 रुपये में, ठीक है। उसके बाद उसको मिक्स कर दिया है 120 kg ऑफ राइस परचेज्ड एट 32 पर kg, ठीक है, और इसमें से और उसको मिक्स कर दिया जो कि 120 kg राइस था 32 पर kg का, ठीक है। तो अब देखो तो टोटल, अब ये टोटल सीपी ऑफ ये कितना केजी राइस हो जाएगा, 80 kg राइस का, टोटल सीपी ऑफ 80 kg राइस का कितना, ये आ गया आपका। फिर आपका टोटल सीपी जो होगा वो 120 kg राइस का कितना, टोटल सीपी ऑफ 120 kg राइस कितना आ जाएगा आपका, कितना आ गया, देखो 32 पर केजी और 120 kg, यानी कि 32 इंटू 120 कर दूं मैं इसको, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 8 हो गया ये, और 3 यानी कि 3840 ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3840। टोटल सीपी कितना हो जाएगा बता सकते हो जरा, ओवरऑल सीपी कितना, ओवरऑल सीपी कितना हो जाएगा, 2160 पहले था, उसके बाद 3840 बाद में उसमें मिक्स कर दिया, तो टोटल जो सीपी आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 6 और 4 0, फिर 1 और 8 9 नहीं 10 हो जाएगा, ये 0 आपका कितना हो गया 640, फिर आपका 8 और 1 9 और 10, 3 2 6 3 2 5 और 1 6, 6000 आपका क्या आ गया, 6000 आपका सीपी आ गया ओवरऑल, ठीक है। जब टोटल सीपी आपका आ गया उसके बाद और क्या बोला है कि उसको कितने में, कितने पर केजी पे उसको बेचा जाए कि उसका जो मिक्सचर है वो 16% का गेन हो, कितने में बेचा जाए। तो टोटल आपका सीपी पता, गेन आपका टोटल कितने का है 16% का, कितने का 16% का। तो आप बताओ टोटल एसपी नहीं निकल जाएगा, जब आपका टोटल सीपी पता है, जब आपका गेन पता है तो टोटल एसपी निकाल दो। ओवरऑल एसपी कितना हो जाएगा बता सकते हो, देखें जरा, ओवरऑल एसपी कितना हो जाएगा, देखो तो आपका एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस गेन अपॉन 100, ये है ना। मतलब ओवरऑल सीपी कितना है, सीपी आपका 6000 है, 6000 इंटू 100 प्लस गेन कितने का 16 का और अपॉन 100, ठीक है, कोई बात नहीं अभी चलेगा क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है तो टाइम तो लगेगा ही। 6000 इंटू 116 अपॉन कितना हो जाएगा ये 100, काट दूं 2 0, काट दिया मैंने तो बचेगा क्या 6 6 जा 36 और 11 6 जा 66 और 3 69 और उस पर 0 मैंने लगा दिया, यानी कि 6960 का आपका क्या हो गया है ओवरऑल एसपी आ चुका है। आपसे क्या पूछा है किस रेट पर केजी पे उसको बेचा जाए ओवरऑल को, तो टोटल एसपी आपको पता है और टोटल वेट कितना है बता सकते हो। टोटल वेट आपका कितने का आया था, पहले आपका 80 केजी था ना जी, 80 केजी था और उसके बाद 120 केजी और मिला दिया गया था उसमें, यानी कि ओवरऑल ये 200 केजी है, 200 केजी है। अब बता टोटल प्राइस यानी कि आपका जो रेट हो जाएगा, द रेट एट विच द सेलर सेल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका जो भी प्राइस है 6960 रुपीज और अपॉन 200 केजी, ये रुपीज है ये केजी है, मतलब पहले देखो 0 से 0 मैंने काटा, आपका ये देखो तो 4 से काटता हूं, 4 5 जा और ये 4 से कितने टाइम्स में 2 नहीं 4 से 1, फिर आपका 2 बचा, 4 7 जा 28 और 4 4 जा, यानी कि आपका आया कितना 174 अपॉन 5। जब इसको मैं लाऊंगा तो 5 3 जा 15 और आपका 15 आ गया, फिर आपका 5 2 जा 10, 32.5 आपका क्या हो जाएगा 32.8 पर केजी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो क्वेश्चन भले ही लॉन्ग था लेकिन आपको समझ में आया। तो सोचो
अभी क्वेश्चन आपका खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारे टाइप्स इसमें जानने, जैसे डिस्काउंट्स हो गए, आपके वीएडी हो गए, क्लास 8 में यदि आप हो तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको अभी पढ़ने होंगे और ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखते रहेंगे। ये वेट वाला, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका तो ये भी है। एक आपका जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो एलिगेशन एक चैप्टर आता है, उसको यदि इस मेथड से बनाते ना तो 1 सेकंड में मुझे नहीं लगता, लेकिन वो आप नहीं समझ पाओगे। तो मैंने इसीलिए लॉन्ग मेथड को ही अप्लाई किया है। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी चीज़ था फॉर्मूला से रिलेटेड वो मैंने बता दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताया, और क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और फिर से प्रॉफिट लॉस एक बार रिवाइज कर लो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस क्लास।